गहरे समंदर की तह में एक बादशाह रहता था, अपनी रियाया के साथ नर्म लहरों के दरमियान। वहां रेत नहीं जिंदगी बसती थी। सबसे नीचे इसका शफाफ मरजानों से बना रोशन महल था। बादशाह की बीवी का इंतकाल हो चुका था, इसलिए इसकी बूढ़ी माँ ही माँ महल की निगहबान थी। वो अक्लमंद और वकार से भरी औरत थी। इसे अपनी 4 पोतियों समंदरी शहजादियों से बेहद प्यार था। सब हुसैन थीं, मगर सबसे छोटी शहजादी सबसे निराली थी। इसकी जल्द गुलाब की पंखड़ी जितनी नाजुक और आंखें समंदर की तरह नीली थीं। शहजादियां महल के बड़े हालों में खेला करती थीं, जहां दीवारों से फूल अलिफागती और मछलियां खिड़कियों से अंदर आकर उनके हाथों से दाना चुगत। छोटी शहजादी को सबसे ज्यादा खुशी इस वक्त मिलती जब वो ऊपर की दुनिया के बारे में सुनती। वो अपनी दादी से पूछती, जमीन कैसी है, वहां लोग कैसे रहते हैं, क्या फूलों में वाकई खुशबू होती है। दादी कहती, जब तुम 20 बरस की हो जाओगी तब तुम्हें समंदर की सतह पर जाने की इजाजत मिलेगी। तुम जहाजों को देख सकोगी और जमीन के जंगलों और बस्तियों को अपनी आंखों से देखोगी। जब पहली बार बड़ी शहजादियों को ऊपर जाने की इजाजत मिली थी तो वो बहुत खुश हुई थी। नीला आसमान, सूरज की चमक और इंसानों की दुनिया, सब कुछ उनके लिए नया और दिलकश था। मगर वक्त के साथ जब वो बड़ी हो गईं और जब चाहते ऊपर जा सकती थीं, वो मंजर अब इतना दिलकश ना रहा। अब उन्हें समंदर की अपनी पुरसुकून गहराइयां ज्यादा प्यारी लगने लगे। मगर हमेशा शाम के वक्त तीनों बहनें एक साथ ऊपर तक तैरती थी। छोटी शहजादी नीचे खड़ी रहती, उनकी तरफ हसरत से देखती और आहिस्ता से कहती, काश मैं भी 20 बरस की हो जाती। मुझे यकीन है कि मैं ऊपर की दुनिया और वहां के इंसानों से दिल लगा बैठूंगी। आखिर वो दिन आ ही गया। वो 20 बरस की हो गई। दादी ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम भी बड़ी हो गई। आज तुम सतहन समंदर पर जा सकती हो। वो बुलबुले की तरह हल्की होकर ऊपर की तरफ तैरने लगी। जब वो सतह पर पहुंची तो सूरज डूब चुका था। आसमान पर हल्की रोशनी बाकी थी और समंदर पुरसुकून था। पानी पर एक बड़ा जहाज रुका हुआ था। जहाज पर जश्न का माहौल था। मौसीकी बज रही थी, गीत गाए जा रहे थे और जैसे ही अंधेरा छाया, रंग बिरंगी कंदीलें रोशन हो गईं। फसा रोशनी से भर गई जैसे आसमान खुद चमक। नौशादाब सी नाजुक जलपरी आहिस्ता आहिस्ता जहाज के करीब पहुंची। जब लहर इसे ऊपर अलिफाती तो वो केबन की खिड़कियों से अंदर झांकती। अंदर लोग खुश लिबास बैठे थे। उनके दरमियान एक खूबसूरत नौजवान शहजादा था। इसकी सियाह आंखें चमक रही थीं। आज उसकी सालगिरह थी। छोटी जलपरी ने सोचा, कितना हुसैन है ये इंसान। रात गुजरती रही मगर उसकी नजरें शहजादे से हिट ना सके। फिर यकायक तूफान आ गया। हवा तेज हो गई, बादल गिरजे और बिजली चमकी। जहाज जोर से हिलने लगा। फिर एक धमाके के साथ मैन मिस्तोल टूटा और समंदर में जा गिरा। पानी अंदर घुस आया। लम्हों में जहाज टूटने और डूबने लगा। जलपरी ने देखा कि शहजादा पानी में गिरता जा रहा है। पहले तो इसे ये सोचकर खुशी हुई कि वो इसके करीब आ जाएगी, मगर फौरन याद आया कि इंसान पानी में जिंदा नहीं रह सकते। वो लकड़ियों और टूटे तख्तों के बीच तेजी से तैरने लगी, बगैर उसकी परवाह किए कि वो खुद जख्मी हो सकती है। आखिरकार वो शहजादे तक पहुंच गई और इसे सतह पर ले आई। वो बेहोश था। सुबह हुई तो तूफान थम चुका था। सूरज की किरणें इसके चेहरे पर पड़ी तो इसके गालों में रंग आया, मगर वो अब भी बेहोश था। दौर जमीन नजर आई, सरसब्ज दरख्तों के दरमियान सफेद इमारत। जलपरी इसे साहिल तक ले आई, नरमी से रेत पर लिटा दिया। कुछ देर बाद बाघ की लड़कियां वहां आ गईं। जलपरी चट्टान के पीछे छप गई। एक लड़की ने शहजादे को देखा, लोग बुलाए और आखिर वो होश में आया। इसने समझा कि इसी लड़की ने इसकी जान बचाई है। ये देखकर जलपरी का दिल टूट गया। वो खामोशी से समंदर में वापस उतर गई। इसके बाद वो अक्सर इस जगह आती, मगर शहजादा इसे दोबारा कभी नजर न आया। वो दिन बदन उदास हो गई। आखिर इसने अपनी एक बहन को सब कुछ बता दिया। फिर बाकी बहनों और 2 सहेलियों को भी इल्म हो गया। एक सहेली ने बताया कि वो शहजादा कहाँ रहता है। सब मिलकर सतह तक गई। वहां उन्होंने शहजादे का सुनहरी महल देखा। इसके सामने संगमरमर की लंबी सीढ़ियां थीं जो सीधी समंदर तक आती थीं। इस दिन के बाद जलपरी अक्सर रातों को वहां आ जाती, छप कर शहजादे को देखती जो चांदनी में टहलता रहता था। अब वो इंसानों की दुनिया से पहले से ज्यादा मोहब्बत करने लगी। एक दिन वो अपनी दादी के पास गई और पूछा, अगर इंसान डूबते नहीं तो क्या वो हमेशा जिंदा रहते हैं? दादी ने कहा, नहीं बेटी, वो भी मरते हैं, मगर उनके पास एक चीज है जो हमारे पास नहीं। एक राव। हम 300 साल जीते हैं, फिर समंदर की झाग बन जाते हैं,
मगर इंसान की रूह आसमानों के पार एक लाफानी दुनिया में चली जाती है। ये सुनकर जलपरी के दिल में तड़प अलिफाटे। वो चाहती थी कि काश इसके पास भी एक लाफानी रूह हो। इसी शाम महल में रक्स की महफिल थी। जलपरी की आवाज सबसे मीठी थी। जब इसने गाना शुरू किया तो सारा दरबार झूम उठा, मगर अचानक इसका दिल बुझ गया। वो चुपके से बाहर निकली और अपने बाग में जाकर बैठ गई। इसी लम्हे इसे दूर से शहजादे की आवाज जैसी किसी चीज का गुमान हुआ। इसने सोचा, मेरी खुशी इसी के हाथ में है, मैं इसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगी। फिर वो इस रास्ते पर चल पड़ी जो भंवरों के पार जाता था, जहाँ समंदर की जादूगरनी रहती थी। रास्ता सुनसान, अंधेरा और खौफनाक था। आखिरकार वो जादूगरनी के मकान तक पहुंची। अंदर जादूगरनी बैठी थी, इसके होंठों पर एक मोटा सा मेढक चिपका हुआ। जादूगरनी बोली, मुझे मालूम है तुम क्या चाहती हो, मगर उसका अंजाम खुशी नहीं दुख है। तुम अपनी मछली की दाम छोड़कर इंसानों जैसी टांगें चाहती हो ताकि शहजादा तुमसे मोहब्बत करे, मगर उसके लिए तुम्हें बहुत तकलीफ सहनी होगी। जलपरी ने कहा, मैं सब कुछ कबूल करती हूँ। जादूगरनी ने कहा, मैं तुम्हें जादुई मशरूब दूंगी, इसे सूरज निकलने से पहले पी लेना, तुम्हारी दाम टांगों में बदल जाएगी, मगर दर्द ऐसा होगा जैसे जिस्म पर तलवार चल रही हो। और याद रख, अगर शहजादा तुमसे मोहब्बत न करे और किसी और से शादी कर ले तो तुम समंदर की झाग बन जाओगी। ये सब कबूल है? जलपरी ने हाँ में सर हिलाया। फिर जादूगरनी ने इसकी आवाज ले ली। इसकी जुबान काट दी गई और वो गूंगी हो गई। वो दर्द में डूबती मगर अज़्म के साथ महल के करीब आई। सूरज निकलने से कुछ देर पहले इसने वो मशरूब पी लिया जिसमें आग सी दौड़ गई। इसकी दाम गायब हो गई और इंसानों जैसी नाजुक टांगें बन गईं। सूरज निकला तो वो साहिल पर बेहोश पड़ी थी। शहजादा आया और हैरत से इसकी तरफ देखता रह गया। वो बहुत हुसैन थी मगर बोल नहीं सकती थी। वो इसे महल ले गया। महल में जब लड़कियां रक्स करने लगे तो जलपरी ने भी नाजुक कदमों पर रक्स किया। हर कदम उसके लिए दर्दनाक था मगर वो मुस्कुराती रही। सब हैरान रह गए, खास तौर पर शहजादा। इसने कहा,